हेलो गाइस, आज हम फिर चल रहे हैं एक नए ब्लॉग को लेकर के। जहां हम जाने वाले उसका हमने ब्लॉग शूट किया है। तो हम जाने वाले हैं तनोट माता मंदिर और लोंगेवाला और सम। हम तीनों जगह आज ही जाएंगे। यानी कि हम सुबह निकल चुके हैं, सुबह अपने घर से निकल चुके हैं और तीनों जगह का हमने आज सफ़र तय करना है। रोड यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीन थी, रोड पे ट्रैफिक नहीं था, बिल्कुल भी जरा भी ट्रैफिक नहीं था। लेकिन हाँ, हल्का हल्का कोहरा सा था, हल्का हल्का। फिर जाते जाते थोड़ा क्लियर हो गया था, इसलिए हमने बहुत अच्छा रास्ता तय किया था। सोते साते हम गए थे। और देख सकते हैं गाइस आप लोग यहाँ पर साइड में कितनी ज़्यादा फोग है। और अभी मैं आपको इस कार में नहीं दिखूंगा क्योंकि मैं पीछे वाली कार में बैठा हुआ था। तो ये व्लॉग मेरा सारा दीदी ने शूट करा। और ये देखिए हमारी अनन्या कैसे देख रही है। और यहाँ पर देखिए, कोई यहाँ पर इस टाइम तो थोड़ी गाड़ियाँ दिख रही हैं क्योंकि इस टाइम टूरिस्ट वगैरह यहाँ आते हैं, क्योंकि 4 मंथ का ये होता है। तो यहाँ वैसे तो गर्मी में कोई नहीं आता क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है। 4 मंथ यहाँ बहुत ज़्यादा रश रहता है। अब हम लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ, दोनों गाड़ियाँ हमारी रुक चुकी हैं। तो देखिए हम क्या करने रुके हैं। अब ये देखिए हम यहाँ रुके हैं बेर खाने के लिए। तो दोनों गाड़ियों को हमने यहाँ पर रोक दिया है। सब बेर खाएंगे अपनी अपनी गाड़ियों से उतरे हैं और सब बेर खाएंगे। यहाँ पे बहुत इतने पेड़ थे ना, किनारे किनारे रोड के इतने सारे पेड़ लगे हुए थे, बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ थे, पर सभी पे बेर बहुत थे। तो ये देखिए दोनों गाड़ी हमारी रुक चुकी है। अब हमने यहाँ पे छोटे छोटे पेड़ों से बेर लिए हैं। बेशक छोटे पेड़ थे लेकिन बेर काफ़ी थे, इन पे रेड कलर के काफ़ी मीठे बेर थे। तो हमने सबने यहाँ बेर तोड़ तोड़ के सब खाए थे। बहुत सारे टूरिस्ट भी रुके हुए थे, जगह जगह सबने अपनी गाड़ियाँ रोक रखी थी। और वो क्या, हमने सोचा पता नहीं क्या करें, लेकिन फिर हमने देखा कि बेर है तो हमने भी बेर का खाने का एंजॉय लिया। तो अब देखिए सभी पूरे के पूरे लोग सब उतर गए हैं गाड़ी से। मम्मी पापा मौसी मौसा जी सब उतर गए हैं। और अभी थोड़ी देर बाद मेरी एंट्री भी होने वाली है, क्योंकि मेरे को पहले पता लगा कि इनकी गाड़ी में कुछ हो गया। फिर देखा तो ये लोग खा रहे थे बेर। अब हमारा चीकू बेबी देखिए सो गया है, वरना ये भी काफ़ी एंजॉय करता है। चीकू बेबी सो गया है, अंशुमन गाड़ी से उतरा नहीं है। और चीकू बेबी काफ़ी नींद आ गई थी, इसलिए ये सो चुका है, थक गया था बच्चा। वहाँ जाके ये उठ जाएगा। अब चीकू बेबी की मम्मी नहीं उतरी थी गाड़ी से क्योंकि उन्होंने उसको गोद में ले रखा था। अमोद जी क्या कर रहे हैं कि सबको बेर तोड़ तोड़ के दे रहे हैं कि खाओ। लेकिन रियल में सच में ही बेर काफ़ी अच्छे थे। ये देखिए छोटे छोटे रेड कलर के बेर हैं। तो इन्हें खा के हमने अच्छा एंजॉय किया। कम से कम 10-15 मिनट यहाँ पर रुके थे। और मौसी जी देखिए बेर को कैसे क्लीन करते हुए खा रही हैं। इस टाइम तो इस रोड पे थोड़ी गाड़ियाँ दिख भी रही हैं, लेकिन जब गर्मी का समय होता है ना, तो गर्मी के समय यहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है। सिर्फ 4 महीने ही गाड़ियाँ दिखाई देंगी रोड पे, 4 महीने का आपको टूरिस्ट दिखाई देंगे यहाँ सड़कों पर। ये जंगल एरिया है, पूरा जंगल है, रेगिस्तान, रेत और झाड़ियाँ हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं मिलेगा। दूर दूर तक आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सपोज़ करो आपकी गाड़ी भी ख़राब हो जाए, किसी चीज़ की आपको नीड है, तो यहाँ पर नहीं मिल सकता। ये देखिए दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। इसलिए इस रास्ते से जब भी जाएं अपनी गाड़ी में हर चीज़ की व्यवस्था करके लेके जाएं। बच्चों के साथ जा रहे तो सारी उनकी आवश्यकता चीज़ें जितनी भी है वो लेकर जाएं, पानी खाना पीना जो भी है। काफ़ी दूर दूर तक है, ना कोई होटल है ना कोई शॉप है, कुछ भी नहीं है। किसी का घर मकान कुछ नहीं बना हुआ है। पूरा रास्ता एकदम जंगल का रास्ता है। और ये देख सकते हैं हमारी मम्मी डॉन पिंक सूट पहन के, और ये देख सकते हैं पेड़ तोड़ते हुए। आज ये पूरा पेड़ खाली कर देंगे लोग। भाई मुझे अच्छे लगे थे तो मैंने तो काफ़ी खाए थे, काफ़ी तोड़े थे, सब लोगों को भी दिए थे। लेकिन कुछ लोग खुद तोड़ के खा रहे थे, मैंने भी खुद तोड़ के खाए थे। अच्छा था, काफ़ी अच्छा था यहाँ पे। और ये देख सकते हैं अभी सब बस बेर ही तोड़े जा रहे हैं। इतना लंबा कर दिया है ना ये बेर का सीन, इतना लंबा वैसे होता नहीं है। और ये देख सकते हैं आप लोग, जब तक इन लोगों का पेट नहीं भरेगा तब तक ये चलेंगे ही नहीं गाड़ी के अंदर। अब ये देखिए, अब यहाँ से हम प्रस्थान कर चुके हैं तनोट माता के लिए। अब ये देखिए दूर दूर तक आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी। यहाँ पर जंगल, पूरा फॉरेस्ट एरिया है, पूरा जंगल है। गाड़ी में पेट्रोल डला के चले थे ताकि हमारी गाड़ी का पेट्रोल खत्म नहीं हो जाए, क्योंकि फुल अपनी टैंक करा के ही चलना है। रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया तो दूर दूर तक, जैसे मैंने अभी बताया, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। हर चीज़ की व्यवस्था अपने साथ करके चलें। बच्चों का साथ है तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था करें,
क्योंकि कुछ भी कैसे भी यहाँ नहीं मिलता है, एक घूंट पानी भी नहीं मिलेगा। तो अपना पानी का भी जो है कैंपर वगैरह अपने साथ या बोतल वगैरह अपने साथ लेके चले, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है तनोट माता मंदिर, तो पूरा जंगल एरिया में ही निकल के जाना पड़ता है, कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक भी नहीं मिलता। किसी भी टाइम आप यहाँ पे चले जाओ, जब हमारा ये समय होता है, टूरिस्ट वाला समय होता है, उस टाइम भी नहीं मिलता यहाँ पर ट्रैफिक। अब ये देखिए सबको नींद भी आ चुकी है, थोड़ा थोड़ा सब सो ही रहे हैं क्योंकि लंबा सफ़र था। लेकिन हमारी अनन्या बेबी को नींद नहीं आई, देखो कैसे आगे बैठी है पूरा, इसको नींद नहीं आई। अब यहाँ पर किस चीज़ का, यहाँ पर है थोड़ा मेरे ख्याल से कैमल वगैरह पे बैठे थे ये लोग यहाँ पर, तो यहाँ पे थोड़ा सा रश था, यहाँ पे भीड़ थी क्योंकि यहाँ पर सब लोग कैमल पे बैठने के लिए फीस दे रहे थे और उसके बाद बैठ के अपने फोटो क्लिक करवा रहे थे। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर कैमल के लिए हम उतरे थे, सारे लोग उतरे थे, लेकिन कुछ लोग कैमल पे बैठे थे, कुछ लोग नहीं बैठे थे, इसलिए यहाँ पे थोड़ी भीड़ थी। क्योंकि बीच में ब्रेक लेकर के यहाँ पे पूरा रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, और यहाँ पर हमने उतर कर बच्चों को ऊँट पे बिठाया था, तो बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। अब ये देखिए कौन कौन बैठेगा कौन कौन नहीं बैठेगा। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं बैठी, मैं बैठा था गाइस, मुझे तो बहुत डर लग रहा था इन लोगों को देख कर ही। और जो हमारी मनी दीदी है वो इतनी डर गई थी कि मैं क्या बताऊं। उनको पीछे बैठे नहीं जा रहा था, वो रो भी गई थी। वो कह रही थी अरे मुझे उतार दो भैया, मैं गिर जाऊंगी, इतनी बड़ी होकर रो गई थी बताओ। और हमारी अनन्या एकदम सेफ बैठी हुई थी, और जहाँ से ऊँट नीचे बैठा ना था वो रेत में गिर भी गई थी। वो पता है क्या होता है, जब ऊँट बैठा होता, वो सीन पता नहीं लिया नहीं। जब ऊँट बैठा होता है फिर ये बैठ के जैसे उठता है ना, तो ये देखिए बैठा है, और बैठ के जब इस पे हम लोग बैठेंगे तो बैठ के जब उठता है काफ़ी डर लगता है, बहुत डर लगता है। बच्चे बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन फिर भी बैठे। इनको देख कर तो मैं भैया नहीं बैठी, ना मम्मी बैठी ना पापा, कोई नहीं बैठा, लेकिन बच्चे सारे बैठे थे। चीकू बेबी के मम्मी पापा, अंशु, मनी, अनन्या, ये सब लोग बैठे थे। और गाइस मुझे डर नहीं लगता, तो मैं तो बैठा ही था। यहाँ पे क्या करना होता है, इनसे बार्गेनिंग करनी पड़ती है, वरना ये पता नहीं ओने के पौने पैसे बताते हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। तो बार्गेनिंग करके जब हम यहाँ पर ऊँट की सवारी बच्चों को कराई थी हमने। अरे जी पैसा वो होता है, और यहाँ पे भीड़ इतनी रहती है ना, सब जो ऊँट वाले हमारे साथ बिठा लो, ये वो ऐसे करते हैं। देखिए अंशु, मनी, अनन्या तीनों एक ऊँट पर बैठ चुके थे ये, और दूसरे ऊँट पर है चीकू बेबी की मम्मा और उनके डैडा। तो ये तीनों इस पे बैठ चुके थे, बस इतने ही पर्सन बैठे थे, हम लोग नहीं बैठे थे। लेकिन हाँ, हमने फ़ोटो क्लिक कराई थी ऊँट के पास जा कर के, ऐसे जा कर के फ़ोटो क्लिक वगैरह करा ली थी। लेकिन मुझे डर लग रहा था कभी ये उठ जाए, बस थोड़ा सा घुमाते हैं ऊँट, क्योंकि इन्हें पहले इंस्ट्रक्शन चाहिए होते हैं अपने मालिक के। ये जब उठते हैं मम्मा, आपको इतना नहीं पता क्या? ये बस 5 मिनट की दूरी तक ही घुमाएंगे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं घुमाते। उसमें ही पर पर्सन 100 रुपीज़ ले लेते हैं कि 100 रुपीज़ हो गए हैं। तो कभी मांग तो रहा था 200, जबकि हमारा तय हो गया था 100 में, फिर 200 मांग रहा था, लेकिन हमने 100 ही दिए थे। तो ये देखिए, ये यहाँ पर क्या है कि ऊँट के पास फ़ोटो क्लिक करा ली थी। जो ऊँट पे नहीं बैठा था उन्होंने फ़ोटो क्लिक करा ली थी, लेकिन सब में भी यही लोग बैठे थे। सब में हाँ, अब यहाँ बच्चों ने ऊँट की लेकिन सवारी कर ली है। मैं तनोट माता के लिए प्रस्थान करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे सब बच्चे बहुत खुश थे ऊँट की सवारी करके। अब ये तो हाँ, यहाँ पर कोहरा था, और लेकिन ज़्यादा नहीं था। आगे तनोट माता के तक जाते जाते ये कोहरा हट चुका था यहाँ से, कहीं नहीं, लेकिन ठंड बहुत थी। पता है क्या है यहाँ पर कि सुबह शाम से बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन दिन में ठंड नहीं रहती है, पूरा रेत ही रेत मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा, पीछे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ इस रास्ते पे अब ये जो रेत दिखाई दे रहा है ना आपको, गर्मी के मौसम में ये सिर्फ रेत ही रेत दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा। सर्दी का मौसम है तो ये झाड़ियाँ दिखाई भी दे रही हैं, यहाँ पर इतनी रेत के ऊपर इतनी झाड़ियाँ दिखाई भी दे रही हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है। गर्मी के मौसम में बिल्कुल एकदम समतल रेत दिखाई देता है यहाँ पर, इस तरीके से कुछ पेड़ नहीं, पौधे नहीं, कुछ नहीं रहता। यहाँ पे देखिए ये बहुत सारी बकरियाँ भी थी बेचारी, अपने गर्मी में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इन लोगों को। अब यहाँ चलते चलते ये देखिए हम तनोट माता पहुँच चुके हैं।
अब हम अपनी गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगाएंगे। यहाँ पर आपको रश दिखाई देगा, यहाँ भीड़ भी दिखाई देगी, काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर। जबकि मेरी सिस्टर बोल रही थी कि यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहती, लेकिन इस टाइम इनका टूरिस्ट समय है तो इस टाइम यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। अब हमने अपनी अपनी गाड़ियाँ यहाँ पर लगा दी थी, जैसे सब लोगों ने लगा रखी हैं, पार्किंग में लगा दी थी। और उतर कर फिर हमने सीधे ये देखिए उतर गए मंदिर के पास। हमने सबसे पहले यहाँ पर जाके प्रसाद लिया। आगे देखिए तनोट माता मंदिर है। तो वहाँ पर क्या था ना, वहाँ थोड़ा सा हमने ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि वहाँ पे ना वो लोग मना कर रहे थे कि यहाँ पे फ़ोटो खींचना और ब्लॉग बनाना सख्त मना है। तो जहाँ तक हमने बनाया वहाँ तक हम आपको दिखाएंगे। वो येलो कलर का जो है तनोट माता का मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है। अब ये देखिए यहाँ पे हमने सब लोगों ने प्रसाद लिया है। प्रसाद लेने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम अपने बुजुर्गों का इंतज़ार कर रहे हैं जो कि पीछे रह गए हैं हमारे। ये स्कूल के बच्चे वगैरह सब आ रहे थे। इस समय यहाँ पर ना सभी लोग आते हैं, सभी लोग, क्योंकि ये समय यहाँ का है, वरना गर्मी में तो यहाँ कोई नहीं दिखाई देगा आपको, कोई भी। अब हमने यहाँ से प्रसाद देखा, यहाँ पर नारियल नहीं था तो इस करके हमने दूसरे से प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद अभी देखिए हमने चप्पलें भी वहीं उतार दी थी अपनी। अभी हम आगे बढ़ चुके हैं। ये तनोट माता का मंदिर की एंट्री हम कर चुके हैं। अब यहाँ काफ़ी लंबी लाइन थी, बहुत लंबी लाइन थी, काफ़ी लंबी लाइन थी। तो लाइन में हम लग चुके हैं, ये देखिएगा। लाइन में हम एक साथ लोग सारे लगे थे, जो आगे पीछे थे वो भी हम एक साथ हो गए थे। अब यहाँ से और अंदर तक बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। काफ़ी देर में हमारा यह नंबर आता है। सिक्योरिटी भी काफ़ी वो रहती है। अच्छा, यहाँ पर ये सब प्रसाद लेके हम आगे, जो कि मैंने बताया वहाँ उन्होंने सूट नहीं करने दिया। अब हम दर्शन करने के बाद, प्रसाद लेने के बाद हम बाहर आए हैं। तो यहाँ पर जो भी ये रुमाल मिलते हैं ना, सब अपनी मन्नतें मांग कर बांध देते हैं। जब उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं तब खोलने आ जाते हैं। तो यहाँ पे प्रसाद के साथ एक रुमाल सभी को मिलता है, सभी को। तो जो भी आपकी इच्छा रहती है, तब मन्नत रहती है, वो मांग लेते हैं इसको बांध करके। अच्छा, यहाँ क्या है, यहाँ पर ना कोई पुजारी कोई नहीं मिलेगा। यहाँ सब आपको सैनिक मिलेंगे जो मंदिर की देखभाल भी करते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। सब फौजी आदमी करते हैं, सब, कोई स्पेशल कोई पंडित नहीं रहता है। तो सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। हम कुछ लोग वॉशरूम गए हैं, कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। तो इकट्ठे होने के बाद अब यहाँ से हम जाएंगे लोंगेवाला, क्योंकि यहाँ से थोड़ी दूरी पर है लोंगेवाला, तो वहाँ पर जाएंगे। हमने एक दिन में तनोट माता और लोंगेवाला का सफ़र तय किया। नेक्स्ट डे हम सम गए थे, क्योंकि लंबा सफ़र था सम का भी। नेक्स्ट डे हम गए थे सम। अब ये देखिए सब आ चुके हैं। ये चीकू बेबी की फ़ोटो शूट हो रही है। ये देखिए सब आ चुके हैं यहाँ पर, ये इकट्ठे हो चुके हैं। ये ग्रुप फ़ोटो हमने कराई थी सब लोगों ने, सबकी ग्रुप फ़ोटो थी। काफ़ी अच्छा लगा था हमें यहाँ आकर के, बहुत अच्छा लग रहा था। काफ़ी सुंदर जगह भी है, मंदिर भी काफ़ी सुंदर है ये। अब यहाँ पर सब इकट्ठे होकर के सब अपनी अपनी गाड़ी में बैठेंगे। गाड़ी में बैठने के बाद बच्चों को भी और बड़ों को सबको भूख लगी थी, तो हम अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पर पहले अपने खाना खाएंगे, फिर उसके बाद लोंगेवाला। ये देखिए लंबी लाइन थी, काफ़ी लंबी लाइन थी। बच्चों ने भी काफ़ी एंजॉय किया था। ये देखिए अनन्या बेबी, हाय। बहुत मज़े किए चीकू बेबी ने और अनन्या ने। अब ये लोग वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं, वॉशरूम जाएंगे। उसके बाद फिर ये सब इकट्ठे होकर इधर प्रस्थान करेंगे। यहाँ का ना वॉशरूम काफ़ी दूर पे था, बहुत दूरी पे था। तो मम्मी की थोड़ी प्रॉब्लम होती है चलने में, तो धीरे धीरे गए थे हम लोग, धीरे धीरे चल के तब हम पहुँचे थे। जेंट्स का तो बिल्कुल सामने ही था, फ्रंट पे था, लेकिन लेडीज़ वॉशरूम तो जो था इधर साइड में जा कर के था, काफ़ी लंबा, बहुत दूर था। अब ये देखिए यहाँ पे ना मंदिर के अंदर भी
काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वगैरह लगी हैं जो शहीद थे उनकी। तो ये अमोद हमें समझा रहे हैं कि ये ऐसे हर तरीके की चीज़ें इन्होंने हमें समझाई। तो यहाँ से अब हम वॉशरूम से आ चुके हैं और कुछ लोग हमारा बाहर वेट कर रहे थे, तो हम उन्हें ढूंढ रहे हैं कहाँ गए, किधर गए। तो सब लोग इकट्ठे होंगे अब बाहर की तरफ। पापा वगैरह थे, उनको ढूंढ रहे थे हम। हाय करते हुए। अब पापा वगैरह हमारे आगे बैठे हैं, पापा और मौसा जी सब आगे बैठे हैं। हम उनको आगे से ही पिकअप कर लेंगे। ये देखिए हमारे बाद तो लाइन और भी लंबी हो गई थी। ये आपको दिखाई दे रही होगी कितनी लंबी लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन हो गई थी क्योंकि रश था काफ़ी। ये सब लोगों ने प्रसाद मुझे थमा दिया। ये देखिए ये भेड़ का बच्चा है छोटा सा। ये चीकू अपनी फ़ोटो करा रहा है और चीकू हटो, बस सुनता है नहीं किसी की, जो उसके मन में आएगा वो करेगा। देखो अपने शूज़ वगैरह सब आगे जाके पहनेंगे हम वहाँ पर जहाँ हमने अपने रखे हुए थे। और रोने लगा किसी बात के ऊपर रोने लगा, कुछ कह रहा है बस ये कहीं भी थोड़ा सा रो दे, इसको एक टॉफ़ी दे दो, एक चॉकलेट दे दो, वहीं खुश हो जाता है। फिर वहीं कैमरे को देख के हाय करने लगता है। जहाँ भी ये रोया इसका एक ही इलाज है कि एक टॉफ़ी या चॉकलेट दे दो और इससे हाय हेलो कुछ भी करा लो, फिर कुछ भी बुलवा लो, कुछ भी करा लो, सब कर देता है। ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ काफ़ी एंजॉय कर रहे थे, साइड में बैठे थे, छोटे अनन्या के बराबरी के बच्चे थे और उनको देख कर के चीकू काफ़ी खुश हुआ। अब ये देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं। तो हमने थोड़ा सा वहाँ से मंदिर से निकलने के बाद थोड़ा अच्छा सा साफ सी जगह देखी जहाँ हम बैठ कर के खाना खा सके। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर मैट वगैरह बिछाई थी, मैट पे खाना रखा था और हमने रेत पे बैठ के खाना खाया। भाई इतना टेस्टी खाना लगा ना यहाँ पर। अगर आप 2 रोटी खाएंगे तो यहाँ पर बैठ के 4 रोटी खा लेंगे क्योंकि इतना टेस्टी लगा कि हाँ मैट जैसे हमने देखा नहीं खेत वगैरह में खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है वहाँ ज़्यादा खाना खाने से। जो तो यहाँ पर भी सब निकाला है, ऐसे ही हुआ। और बहुत सब अगर हम घर पर खाते ये सारी एक रोटी खा लो और उठ जाओ, और सबने बहुत एंजॉय से ही सारी चीज़ें खाने के लेके गए थे ना, बहुत सारी खाया। लेकिन सब हमने देखा था यहाँ पे ज़्यादातर सबने सब कुछ खा लिया। आने जाने वाले लोगों टूरिस्ट बचा था, ऐसी जगह देखकर खाना, जैसे मैंने बताया बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी जगह तो है नहीं, रायता वगैरह है, कुछ सब कुछ लेके आए थे, पानी भी काफ़ी लेके आए, तो सब लोग ऐसे ही कहीं भी बैठ लेके कैंपर वगैरह में अपना खाना खा लेंगे। अब ये अभी पहले इन लोगों को वॉशरूम जाना था तो ये बच्चे उधर की तरफ चले गए। ये देखो, फिर उसके बाद ये है हमारी नानी, ये खा रही संतरा वो भी ऐसे रेत वाले पहाड़ों में बैठकर। और ये चीकू भी साथ के साथ। और ये देखो, ये हमारी दीदी, ये खा रही है संतरा ऑरेंज, और ये कटोरी पड़ी है। ये देखिए, ये है हमारी अन्ना, ये हमारी वो बुरी ये खा रही है कप नूडल्स। ये है मम्मी क्या कर रही हो बताओ? बस तो छीलो और खाओ। अम्मा जी राधे राधे, जय श्री राम। हाँ भाई चीके हाय करो, हाय चीकू हाँ ये है मामी राधे राधे, हाय करो, हाय हाँ दे दो। ए मौसा जी जो सबको काट के खिला रहे हैं, मौसा जी हाय। हम चीकू छील रहे हैं। और ये हमारी मौसी, मौसी हाय करो। क्या खाते फिर? और ये हमारे बड़े बुजुर्ग, ये यहाँ बैठ के खा रहे हैं, सब खाना हो सका है। नाना हाय करो, हेलो, ठीक हो जी? ये बाबा जी राधे राधे।
और ये हमारा पूरा ग्रुप, ये देखो। अच्छे हैं, काफी गुड मैन, गुड वोमैन। ये हमारा गधा अंशुमन, जो हमेशा शैतानी सूझी रहती है इसको, हमेशा शैतानी करता रहता है, बच्चों को छेड़ता रहता है, खासतौर पे चीकू को बहुत परेशान करता है। लेकिन चीकू उससे अगर कोई अंशु को मार दे तो चीकू बोलेगा नहीं मेरा भाई है, मत मारो उसको, खेलेगा भी उसी के साथ, ये देखो। और उसको पिटने भी नहीं देता और वो परेशान भी करता है। अब ये ऑरेंज सारी चीज़ें हमारी मनकाइन को, सबको, फ्रूट्स वगैरह को, लेकिन फिर भी इतना खाना लेके गए थे फिर भी बच गया था काफ़ी। लेकिन हाँ, ये रोटी सब्जी रायता वगैरह ये हमने सब फिनिश कर लिया था, सब्जी थोड़ी बच गई थी। अनन्या को देखो कप नूडल धीरे धीरे बेचारी खा रही थी। अब हम वहाँ से खाना खा के अब हम प्रस्थान कर चुके हैं लोंगेवाला के लिए। तो लोंगेवाला का रास्ता भी ये देखिए आप, इसी तरीके से, मतलब कि जितना भी जहाँ भी आप जाओगे ना, हर जगह का रास्ता आपको ऐसा ही मिलेगा। हर जगह का रास्ता इसी तरीके से मिलेगा, इसी तरीके से, कोई रास्ता अलग नहीं मिलेगा। लोंगेवाला का रास्ता हम प्रस्थान कर चुके हैं। अनन्या बेबी आगे बैठी है, हाय कर रही है पूरे मज़े करती हुई गई है ये ये देखो लिप बाम 24 घंटे इसके पर्स में रखी रहेगी। वो गाड़ी में ये देखो लिप बाम लगा रही लिप बाम लगा रही है। इसकी लिप बाम इसके होठों से हट नहीं सकती और हमेशा अपनी पॉकेट में रखेगी। अब आई है तो गाड़ी में रख रखी है, ये देखो एक्टिंग पूरी करेगी, पूरी एक्टिंग बाज है। दूर दूर तक पूरा जंगल है, दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देगा आपको, कोई भी, मतलब कोई भी नहीं दिखाई देगा, सुनसान एरिया। बस ये फ़ायदा था, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, सीधा बस रास्ते पे सीधे चले जा रहे थे हम। सिर्फ हमसे आगे 1-2 गाड़ी, ये पीछे भी 1-2, इस तरीके से ही कोई, मतलब जैसे कि इतना रस है ना यहाँ पर, फिर भी गाड़ियाँ कम दिखाई दे रही थी। और रास्ते तो ऐसे हैं कि रोड दिखाई ना दे आगे, ये देखिए ऐसे ऐसे रास्ते हैं, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से। आगे रोड ही ख़त्म हो जा रही है ऐसा लग रहा है, लेकिन फिर नीचे की तरफ आया, चढ़ाई से लेके देखिए ऊपर तक, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा इस तरीके से ही पूरा रोड है। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा रास्ता है। तो इतना, अगर इस तरीके का रास्ता हो, कितना भी लंबा हो, तो अच्छे से तय हो जाता है। अब हम दूसरे ब्लॉग में बताएंगे लोंगेवाला का ब्लॉग। ओके, बाय बाय।